बारिश से भीमसागर बांध का जलस्तर बढ़ चुका है। बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4500 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। डैम के किनारे बसे गांवों को सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है ताकि वो सतर्क हो सकें, क्योंकि बांध का पानी छलक पड़ा है, ज़्यादा आवक हो रही है पानी की। इसकी वजह से बांध के आसपास के जो गांव हैं उन जगहों पर सायरन बजाया जा रहा है ताकि जो ग्रामीण हैं वो सचेत हो सकें और उनको ये पता लग सके कि बांध जो है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुका है पानी से और उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर भी सामने आई है, आपको दिखा रहे हैं। भीमसागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है झालावाड़ में, और भारी बारिश का सामना इस वक्त झालावाड़ को करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जरा बताइएगा कि किस तरीके का अलर्ट जारी किया जा रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, देर रात से ही झालावाड़ जिले के मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में बरसात का दौर जारी है और अकलेरा, असना और उपखंड क्षेत्र में भी लगातार देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। और इसी बारिश के चलते उजाड़ नदी जो क्षेत्र की है उसमें भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। उजाड़ नदी का पानी जब भीमसागर डैम में पहुंचा है तो डैम में भी पानी की खासी आवक हुई है और डैम का जल स्तर मेंटेन करने के लिए 2 गेट खोले गए हैं। इन 2 गेट से लगभग 4000 क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं जो डैम के आसपास किनारे पे बसे जो लोग हैं उन्हें भी सायरन बजाकर अलर्ट किया गया है। इस दौरान जो क्षेत्र का सेलीगढ़ी महादेव है जो कि नदी के किनारे है, वहां पर भी खासी पानी की आवक हुई है और जो मंदिर का जो निचला हिस्सा है वहां तक पानी पहुंचा है। सारे मामले में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और लोगों से जो नदी के किनारे सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इंतजाम क्या किए गए हैं, क्योंकि जो बांध देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पूरी तरीके से लबालब हो चुका है, और गेट कितने खोले गए हैं जरा ये भी बताइएगा बांध के। जी फिलहाल जो डैम के 5 में से 2 गेट खोले गए हैं और लगभग 4500 क्यूसेक पानी की अभी निकासी की जा रही है। भीमसागर बांध जो है लगभग भरने की ओर है और इसीलिए जो बांध का जल स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए पानी की निकासी की जा रही है। जो डैम के आसपास के किनारे जो कुछ गांव हैं उन्हें भी सायरन बजाकर अलर्ट किया गया है और पानी की जो निकासी है वो लगातार जारी है, क्योंकि उजाड़ नदी में जो बरसात का पानी जो असनावर उपखंड और अकलेरा उपखंड क्षेत्र से उजाड़ नदी में पानी आता है और यही पानी भीमसागर डैम में पहुंचता है और इसी के कारण भीमसागर डैम का जल स्तर बढ़ा है और 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 2 गेट खोले गए हैं, कितना पानी रिलीज करने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? जी फिलहाल 2 गेट से 4500 क्यूसेक के लगभग अभी पानी की निकासी की जा रही है। आगे अगर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगर यदि आगे भी उजाड़ नदी में पानी का जल स्तर अगर बढ़ता है तो गेट खोलने की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चूंकि अब जो बरसात का दौर है वो कुछ कम हुआ है, थमा है, तो अब ज्यादा संभावना नहीं है कि आगे कोई और गेट खोले जाएंगे। लेकिन अगर फिर पानी का अगर जल स्तर बढ़ता है डैम में तो 1 गेट और खोलकर पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी के लिए। अब देखिए, बांध अगर टूटता है तो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयारी की जाए, इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई। गेटोला और बांध टूटने की सूचना पर मॉक ड्रिल हुई है। सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बांध टूटने की सूचना पर टीम पहुंच चुकी। कलेक्टर, एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी सागर राणा सहित एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। हालांकि बांध टूटने की सूचना मॉक ड्रिल निकली थी। मॉक ड्रिल दरअसल प्रशासन की तरफ से की जा रही थी और इस दौरान ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से तैयारियां वहां पर की जाएंगी और अगर बांध टूट जाता है, अगर जो पानी जो है उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है और इस दौरान अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो कैसे परिस्थितियों से निपटा जा सकता है, इसकी मॉक ड्रिल जो है वो टीम कर रही थी। और इसी दौरान लोगों को लगा कि वहाँ पर शायद बांध टूट गया है और यही वजह है कि वहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग गया।
रूटीन अभ्यास होता है आईएसएस के तहत, वो अभ्यास आज किया गया था, जिसमें जो गेटलाव बांध के टूटने की खबर जो है प्राप्त हुई थी और पुलिस कंट्रोल रूम से फिर विभिन्न एजेंसीज़ को दी गई थी। मेन 2 पर्पज़ होते हैं, एक तो एजेंसीज़ के रिस्पॉन्स टाइम का होता है और दूसरा जो है यहाँ पर आकर के जो भी कार्रवाई करनी होती है, तो हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुँच करके और इरिगेशन का जो स्टाफ है वो पहुँच करके मौके पर उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसके अलावा फिर हमारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी और उनका टाइम भी नापा जाता है। जिनका लेट